बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि मित्रता के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो मित्र होते हैं जिन्हें हमें मित्र बनाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उनका और हमारा विचार प्रकृति एक जैसी हो। जैसा कि हमने उदाहरण देखा था कि राम जी और लक्ष्मण जी की प्रकृति एक जैसी नहीं थी, न ही कर्ण की प्रकृति। देखिए, कर्ण जो था वो दानी था, ठीक है, कर्ण जो था वो दानी था, लेकिन जो दुर्योधन था वो लोभी था। तो कर्ण और दुर्योधन की प्रकृति भी कैसी थी? एक जैसी नहीं थी। कर्ण और दुर्योधन की प्रकृति भी एक जैसी नहीं थी, न ही चंद्रगुप्त और चाणक्य की प्रकृति एक जैसी थी। तो हमारा सच्चा मित्र होने के लिए, विश्वास पात्र मित्र होने के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रकृति एक जैसी हो। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। अब लेखक मित्र के कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि अभी तो बता रहे थे लेखक कि हमें कैसा मित्र चुनना चाहिए। अब यहाँ से लेखक बता रहे हैं कि जो मित्र है या हम भी तो किसी के मित्र हैं, तो हमारा अपने मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके बारे में लेखक बताते हैं। लेखक कहते हैं, उच्च और महान कार्यों, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको भी चीजें देखने में आसानी हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी नीज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे, यह कर्तव्य उसे पूरा होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपका मित्र है जो ऐसा गोल बनाता है, ऐसा लक्ष्य बनाता है जिसे सुनकर ही वो लगता है कि वो मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, लेकिन तब भी आप उस स्थिति में भी अपने मित्र का मनोबल ऊंचा करते हैं कि तुम अगर सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो, किसी भी चीज़ को पाना असंभव नहीं है, आप उसके विश्वास को और दृढ़ करते हैं। तो ये एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है, जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे जो दृढ़ चित्त हो और सत्य संकल्प का हो, ये नहीं कि आपके साथ कुछ गलत या झूठ आपके मुंह पर आपका बस बड़ाई करता है, आपका विश्वास जीतना चाहता है, लेकिन उसके मन में छल कपट भरा हुआ है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए, ठीक है, जिनमें हमेशा अधिक आत्मबल हो। अब देखिए, मित्र भी कैसा होना चाहिए? हमें तो वो आत्मबल दे ही, मित्र में भी साथ साथ क्या होना चाहिए? आत्मबल होने चाहिए। हमें उनका पल्लव उसी की तरह फाड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्लव फाड़ा था। अब देखिए, एक मित्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो इस प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार भगवान राम का पल्लव सुग्रीव ने फाड़ा था, हमें भी उस मित्र का पल्लव फाड़ना चाहिए। उस मित्र के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और स्नातनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। देखिए, लेखक इससे पहले हमें बता रहे थे कि हमें कैसे एक मित्र का चुनाव करना चाहिए, लेकिन हम भी तो इस पैराग्राफ के थ्रू लेखक बता रहे हैं कि किसी मित्र का क्या कर्तव्य है। और आप और हम भी तो किसी के मित्र हैं। जो हमारा मित्र है तो हम भी तो किसी के मित्र हैं, तो हमारा भी उस मित्र के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए और आपके भी उस मित्र का आपके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो लेखक ने बताया है। वो विश्वास पात्र होना चाहिए। आप कहीं भी चले जाएं, वो आपकी सहायता कर दे। जैसे बहुत मित्र आप देखते हैं, घर पर काम पड़ता है, वो अनुपस्थित रहते हैं लेकिन उनके मित्र कर देते हैं। तो हमें एक ऐसे मित्र की तलाश में रहना चाहिए जो मित्र कैसा हो, हर परिस्थिति में हमारा साथ देने वाला हो, जो बात ऊपर और जिसके ऊपर हम क्या कर सकें, विश्वास कर सके। ऐसा नहीं कि मित्र तो हमारा है लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है।
जो बात ऊपर मित्रों के लिए कही गई है वही सारी बातें जान पहचान के जो लोग हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे परिचित हैं, उनके संबंध में भी ठीक है, यानी कि उनके ऊपर भी लागू होती हैं। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें, जो हमारे जीवन को उत्तम आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सके, यद्यपि उतना ही नहीं जितना गहरे मित्र दे सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं लेखक कि जान पहचान। अब देखिए यहाँ पे हमें लाभ पहुंचा सके, तो लाभ का मतलब ये नहीं कि आपको पैसा धन दौलत कोई दे दे, इससे लेखक का तात्पर्य पैसे से नहीं है। हमारा लाभ पहुंचा सके, हमें उत्तम बना सके, अर्थात हमें हर एक स्थिति में हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, चाहे वो जबान से हमें उत्साहित करना हो या किसी मुश्किल परिस्थिति में हमारी सहायता करना हो। यही एक जान पहचान या एक मित्र का कर्तव्य होता है। चाहे वो मित्र इतना न कर पाए, लेकिन थोड़ा सा भी तो करे। यही ऐसे ही जान पहचान के लोग हमें रखने चाहिए। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। देखिए मनुष्य का जो जीवन है वो सबको पता है। इस समय तो 60 साल लिया गया है, मैक्सिमम कोई जाता है तो 80 साल। तो हमारे पास एक निर्धारित समय है कि हमें 80 साल जीना है। ये समय आपके पास निर्धारित है, पहले हो सकता है, बाद नहीं हो सकता। बाद भी हो सकता है तो क्या फ़ायदा। मतलब एक अगर लिमिट निकाली जाए, मध्यम औसत निकाला जाए तो 60-70 बरिस औसत होता है। तो अगर हम अभी हम भी मर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक समय क्या है, नियमित है कि हाँ 60-70-75 में जीवन चला जाएगा। तो मनुष्य का जो जीवन क्या है वो सीमित है, उसके लिए खोने के लिए समय नहीं है कि हम समय खोते रहें। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमान या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बता सकते हैं, और न सहानुभूति द्वारा बधाई बढ़ा सकते हैं, बांध सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। देखिए यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट कर दिया, जो उत्तम बनने की जो फायदे की बात लेखक कर रहे थे वो फायदा ये है, इन शब्दों में है, इसका धन दौलत से कोई संबंध नहीं है। वो हमसे उत्तम बोले, हमारा उत्साह बढ़ा सके, मजबूरी परिस्थितियों में हमारी सहायता कर सके, हमें सहानुभूति दे सके, हमें अच्छा बुरा बतला सके। हमें ऐसे ही लोगों से अपना परिचय रखना चाहिए। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्ति सजाना नहीं चाहिए। अब आप अपने चारों ओर ऐसे, आपको लोग बहुत जानते हैं, आपके जान पहचान के लोग बहुत हैं, लेकिन न आपके जानने के बाद वो आपको गाली देते हैं, आपके बारे में बुरा भला सोचते हैं, आपका वो अच्छा नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से जान पहचान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उनसे दूर रहना ही ठीक है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बात सही है। आजकल लोग देखेंगे, इस समय तो सोशल मीडिया भी है, हम जिससे न उससे जान पहचान बढ़ाते रहते हैं, जिनसे नहीं जानते हैं उनसे भी हम बात करते रहते हैं। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुष को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाए, नाच रंग में जाए, सौर सपाटे में जाए, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेगा। यदि ऐसे जान पहचान के लोग कुछ हानि न होगी तो लाभ भी कुछ नहीं होगा। अब आपके ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो आपके साथ सैर सपाटे पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, राइडिंग पे जाते हैं, खाना खाने पीने जाते हैं, तो ऐसे सिनेमा देखने जाते हैं, तो ऐसे लोग के साथ अगर आपका कुछ नुकसान नहीं होगा तो आपका कुछ फायदा भी नहीं होगा। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। लेकिन यदि अगर उनके संगत का असर आप पे पड़ेगा, यदि वो बुरे होंगे, यदि उनसे आप पर हानि आएगी, तो वो हानि छोटी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी आएगी। हानि कैसी आएगी? बहुत भारी आएगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवक में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ती चल रही है।
अब उन मनचलों की बात कर रहे हैं जो रास्ते पे चलते रहते हैं, शराब पिए हुए रहते हैं, दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। यदि आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनमें से कोई ऐसा निकले और आप उसी के साथ थिएटर जाते हो, सिनेमा जाते हो, तो क्या आपके ऊपर उसकी संगत का प्रभाव नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था कि संगत का गुप्त प्रभाव पड़ता है। यदि उन सहोदों में से निकले जो अमीर की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनवा शिकार में रहा करते हैं, महिलाओं के ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, ठीक है, और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे न्यायिकों से बढ़कर शून्य, निराश, निसार और शोचनीय जीवन और कितना है। सोचिए इस चीज़ को। अगर आपके मित्र ऐसा है या अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते भी हैं तो सोचिए वो कितना नुकसानदायक है, जो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, गेड़ी मारते रहते हैं, घर के आसपास बगल घूमते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, और जो अमीर लोगों के फैशन है उनको कॉपी करते रहते हैं, उनकी बुराइयाँ अच्छाइयाँ करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का सोचिए आप जीवन कैसा है, एक बार सोच के देखिए। वे अच्छी बातें, वे अच्छी, यहां से रुक जाइए, वे अच्छी बातें से सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। वो सच्चे आनंद, वास्तव में जो आनंद है वो गली में अकेले घूमना, सिगरेट पीना या किसी पर कमेंट करना, किसी लड़कियों को ओहो करना, उसमें असली आनंद थोड़ी ना है। उसमें अगर है तो वो सोचते हैं कि असली आनंद में है, वो असली आनंद में से कोसों दूर हैं, उसके निकट भी नहीं है। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्तिक वाले कवि हुए हैं और न ही संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए कविताएं, पंक्तियां, दोहें कोई मायने नहीं रखती और न ही कोई महात्मा उनके लिए हुए जो अच्छे आचरण के हैं। उन्हें से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता कि ये लोग हैं कौन। उनके लिए न तो बड़ी बड़ी वीर अद्भुत कर्म कर गए और न ही बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए न ही कोई पुस्तक जैसे गीता महाभारत जैसी पुस्तकें हैं, चारों वेद हैं, उनके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। और न ही वो वीर जो हमें आज़ादी दिला गए उसके लिए भी उनका कोई मूल्य नहीं है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों कल कल मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों गंभीर रहस्य का आभास नहीं। उनके भाग में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग में सच्ची प्रीति का सुख नहीं, कोमल हृदय शांति नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं, जो ठाके मारते रहते हैं, वास्तव में उनके जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। उनके लिए न ही प्रकृति का आनंद कोई आनंद है, न ही झरनों से पानी गिरना आनंद है, न पंछियों का चिल्लाना आनंद है। ये उनके लिए कोई आनंद के समान ये चीज़ें है ही नहीं। इसीलिए न कहा गया है कि वो आनंद से क्या है, कोसों दूर हैं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचासों और कुचित विचारों में कुलसित है, ऐसे ननोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार के पतित होता देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा, उन ऐसे प्राणियों के साथ न करना चाहेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें इस प्रकार देखकर उनके साथ मित्रता करना चाहेगा और उन पर तरस न खाएगा? कोई उनसे मित्रता करना चाहेगा, ऐसे उसे प्राणियों का साथ न करना चाहेगा। कौन करना चाहेगा, आप ही बताइए, बताएं, समझिए। जो व्यक्ति इस प्रकार घूमते चल रहे हैं, उनके लिए प्रकृति का सौंदर्य कुछ नहीं है, वेदों का पुराण कुछ नहीं है, जितनी भी उनके लिए कोई इसमें आनंद उनको नहीं है। वो इसीलिए क्या है, वो सच्चे प्रेम से, सच्चे प्रीति से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। आजकल तो लोग मूवी में देख ले रहे हैं कि ऐसे सिगरेट पी रहा है, उसे बहुत वो फैशन समझते हैं। और वही तो बात कर रहा है ना लेखक कि अमीर लोगों के फैशन को कॉपी करते हैं, वो मूवी में देखते हैं, अब उसको अपने ऊपर उतारते हैं। ये नहीं समझते कि उनकी स्थिति कैसी है, वो दिखते कैसे हैं, वो लगते कैसे हैं, इससे क्या हानि है और क्या लाभ है।
इस पर विचार किए बिना तो वो मूर्ख ही होते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वनवास में लिप्त रहा करता था। मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस, जो मकदुनिया का बादशाह है डेमेट्रियस, वो समय समय पर अपने राजपाट को छोड़कर, अपनी सारी चीज़ों को, राज्य को छोड़कर 10-5 दिन के लिए अपने साथियों के साथ विषय वनवास में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसके पिता उससे मिलने के लिए गए और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचे तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। देखिए अब बताते हैं कवि, एक जो राजा था उसके बारे में बता रहे हैं, जो मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस था। वो अपने राज्य को छोड़कर 10-5 दिन के लिए विषय वनवास पर रहता था। वासना, वनवास नहीं, वासना, विषय वासना पर रहता था। ठीक है, 10-5 दिन के लिए वनवास नहीं, वासना पर रहता था। अपने दोस्तों के साथ, 10-5 दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता था। एक बार ऐसे ही वो बीमारी का बहाना करके गया और उसके पिताजी जब कोठरी में गए तो उससे एक हंसमुख आदमी बाहर आते हुए उन्होंने देखा। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। उनके पिताजी क्या कहते हैं कि जो कुसंग का ज्वार है, जो कुसंग का बुखार है, बुरी संगत का बुखार है, वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये मतलब आपकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है। ऐसा नहीं धन दौलत नीति इसी से तो क्षय नहीं करता, आपकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी, इसको बड़ा कर देता हूं ना, चलिए देखिएगा, यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों के बांधी चक्की के समान होगा, जो उसे दिन दिन अवनीत के गड्ढे में गिराता जाएगा। और यदि अच्छी होगी तो उस सहारे देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए, उस बाहु के समान होगी जो उन्हें उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए लेखक क्या कहते हैं कि यदि किसी युवा की संगति बेकार है तो उसका मित्र, वो संगति उस पैर में बंधे हुए चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी। लेकिन अगर उसकी संगति अच्छी है तो उस बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाई जाएगी, उन्नति की ओर उठाई जाएगी। अब देखिए फिर लेखक ने एक और इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में, देखिए समझिएगा इसको, लेखक बहुत ढूंढ कर यहाँ पर लेखक ने लोगों के बारे में बताया है और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सब पाठ के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने जीवन को भी इसमें समझिए, अपने जीवन को इसमें ढूंढिए। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिला। एक इंग्लैंड का विद्वान था जिसे युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिला। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां पर बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति बाधक होती। बहुत से लोग ऐसा लगता है जिनके बड़ी घर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिए लेखक क्या कहते हैं कि एक इंग्लैंड का युवा था, एक इंग्लैंड का युवा था जिसे राज दरबार में जगह नहीं मिला। तो वो जीवन भर अपने भाग्य को कोसता नहीं था, सराहता था, क्योंकि वो जानता था कि जो राज दरबार में लोग होंगे उनकी संगति बुरी होगी और यदि वो उन बुरी संगति के साथ रहेगा तो उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो संगति में फंस जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा, अपने अध्यात्म से दूर हो जाएगा। जिनकी घड़ी भर के साथ से
भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। अब ऐसी ऐसी बातें क्षण भर में होती हैं, थोड़े समय में ही, जो आपकी बुद्धि, आपके जीवन को नष्ट कर सकती है, आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालती है। कहते हैं ना कि बुरी बातें तुरंत समझ में आती हैं, बुरी बातें तुरंत समझ में आती हैं। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। अगर आपके साथ, देखिए, आपके साथ अगर कोई भला किया हो, आपकी हेल्प किया हो, वो आपको याद होगा कि नहीं, छोटी मोटी हेल्प। लेकिन अगर आपकी छोटी मोटी बेइज्जती भी कोई किया होगा तो आपको याद होगा, क्योंकि बुरी बातें हमारी हृदय में सदैव बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहड़ गीत जितने जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी ही जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती। जो भद्दे गीत होते हैं, यहाँ पे भद्दे गीत में आप गाली को भी ले सकते हैं, वो जितनी जल्दी चित्त पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई अच्छी गंभीर बात याद या दिल में टिकती नहीं है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़प्पन में कहीं पर चढ़ते हैं, लड़प्पन में कहीं से एक बुरा कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता कि न आए, पर बार बार आता जाता। उसका मित्र बचपन में एक बुरी कहावत सुनाया था और वो लाख चेष्टा करता कि वो उस कहावत को भूल जाए, लेकिन वो नहीं भूल पाता। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हम हृदय में उठती हैं और भेदती हैं। अतः सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारा चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चक्कर आप सुधर जाएंगे। ऐसा आप मत सोचिए कि आप तुरंत कभी सुधर जाएंगे या आप ये बकना बंद कर देंगे। जो बुरा चरित्र, जो बुरी कहावत आप सुने हुए हैं, वो जीवन पर्यंत आपके साथ बहुत दिनों तक रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेखक कहते हैं, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारे विवेक कुटित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय उज्जवल निलंबित रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगति से छूट बचो। देखो क्या कहते हैं लेखक, कि आप जब उस बुरी संगति में पड़ेंगे ना, एक बार जब आप पड़ जाएंगे और जब आप रहने लगेंगे, तो आपको लगेगा इसमें बुरा ही क्या है। क्योंकि कीचड़ में एक बार अगर आप घुस जाते हैं तो फिर आप नहीं देखते हैं हमारी क्या चीज़ें गंदी हो रही हैं, हमारा पैर कहाँ है। आप घुस गए तो घुसते जाओ, उसको पार करके ही छोड़ो। और जब तक आप पार करेंगे, आप उस बुरी संगति को अपना चुके होंगे, आप वैसा ही बन जाएंगे और आपको लगेगा इसमें बुरा ही क्या है, इसमें बुरा ही क्या है। इसीलिए यह एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी है पै लागी है। देखिए, काजल की कोठरी में सयाना सोचता है कि मैं कैसे जाऊं। एक लीक काजल की लागी पै लागी है। अगर आप समझ लीजिए कि एक बार आप समझ लीजिए आप किसी कीचड़ में जा रहे हैं, या आपको अगर थोड़ी सी गंदगी एक बार लग गई, तो आप अगर वहाँ पर नहीं रुकें,
आप अगर वहाँ पर नहीं रुके तो फिर आपको लगेगा कि इसमें गंदा ही क्या है, इसमें बुरा ही क्या है। आप उस बुराई में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे और आपका भविष्य खराब हो जाएगा। बस बच्चों, ये पाठ यहीं तक था। अब पाठ के लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस पाठ में जो हमें बताया गया है वो इस बारे में बताया गया है कि हमें मित्र का चयन करना कैसे करना चाहिए। और ये पाठ हमें बस अपनी एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इस पाठ को, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसे समझकर हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वास्तव में ये पाठ आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इसे अपने जीवन में उतार सकें, न कि एग्जाम में जाकर आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकें। इसका लक्ष्य ये नहीं है, इसका लक्ष्य ये है कि आप इसे अपने जीवन में उतार सके बच्चों, अपने जीवन में उतार सके। 70 में 70 लाना इसका लक्ष्य नहीं, आपको जीवन में इस चीज़ों को उतारना है, इस कहानी का लक्ष्य है। तो चलिए बच्चों, कल हम इसका पाठ का जो एक्सरसाइज है उससे प्रश्नावली उसे करेंगे और फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।